तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। अपने पहला पहला चैप्टर तो देखे ही होंगे, है ना। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फ्रैक्शन। भाई थोड़ा रोजे है ना, इसलिए थोड़ा सा आवाज फंस रही है। हाँ, तो आज आप लोगों के लिए आए हैं क्या, फ्रैक्शन लेके आए हैं क्लास 7 के लिए, जिसमें हम लोग जानेंगे किसके बारे में, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे, और एडिशन के बारे में जानेंगे, सब्सट्रैक्शन के बारे में जानेंगे, और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में जानेंगे। और ओवरऑल सबसे पहली बात यह है कि फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे, फ्रैक्शन होते क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस वर्ड में जाते हैं। ये वर्ड जो है फ्रैक्शन कहना क्या चाह रहा है हम लोगों को, है ना। फ्रैक्शन क्या कहना चाह रहा है उसको समझते हैं। तो फ्रैक्शन क्या है कि अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल। क्या मतलब सर, पढ़ो वापस पढ़ो। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल। फिर समझ में नहीं है सर, वापस पढ़िए एक बार और। बिल्कुल, चलो पढ़ते हैं, पढ़ाने के लिए ही आए हैं, पढ़ेंगे। करा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल, कहने का मतलब ये बेटा कि कोई भी एक होल है, होल मतलब पूरा, है ना, उसके पार्ट के बारे में जहां पे हम समझते हैं, है ना, या पढ़ते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ पे बताया गया है कि ये है आपका एक स्क्वायर, स्क्वायर बोलो, है ना, जिसको हम चार हिस्से में बांट दिए, चार हिस्से में क्या किए हैं, 4 इक्वल पार्ट में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जिसमें से एक पार्ट को हम लोग पूरी तरह फिल अप कर दिए। तो सर इसमें क्या बात है भाई, बात इसी में है। तो क्या कहना है कि एक स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर है, उसको हम चार हिस्से में बांट दिए। तो सर क्या कहना चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं बेटा कि जो फिल हुआ, तो ये ओवरऑल कितने पार्ट में बदले, 4। तो जो भी टोटल होंगे उसको हम लिखेंगे नीचे की तरफ, है ना, और जिसको हम लोग फिल किए हैं वो होगा। तो ये जो हुआ आपका 1/4, इसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या हुआ? बंद कर दी, इसको कट करना पड़ेगा। तो क्या कह रहे थे कि इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। तो सर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका बता। ठीक है, बताते हैं। तो किसी भी फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में, इसका फॉर्म होता है ए बाई बी। क्या, ए बाई बी, जहां पे ए आपका होता है न्यूमरेटर और बी जो होता है आपका डेनोमिनेटर। क्या, डेनोमिनेटर। ठीक है, ये तो हुआ। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे, क्योंकि ये आपका रिवीजन क्लास है, वन शॉट क्लास है, तो उसी तरह से पढ़ेंगे। तो क्या है, अब आगे हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे, आगे। पहला आप लोगों का क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। तो सर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो दोस टाइप ऑफ फ्रैक्शन विच डेनोमिनेटर इज ग्रेटर देन नोमिनेटर। सर नेमोनेटर डेनोमिनेटर ये क्या होता है, अरे भाई अभी तो समझा है ना, कि जिस तरह हम ए बाई, ये तो फ्रैक्शन हुआ, ये जो पार्ट हुआ ऊपर वाला, इसको बोलते हैं क्या, नोमिनेटर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डेनो बोलते हैं, है डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो क्या कह रहा है कि अ प्रॉपर फ्रैक्शन हुज दोस टाइप ऑफ फ्रैक्शन विच डेनोमिनेटर इज ग्रेटर देन नोमिनेटर। तो सर एग्जांपल के तौर पे ये हुआ कि ये आपका क्या हुआ, नोमिनेटर, और ये हुआ आपका डिनोमिनेटर। तो ये जो फ्रैक्शन लिखे हैं, है ना, ये आपका किस तरह का फ्रैक्शन हुआ, आपका ये हुआ प्रॉपर हुआ। प्रॉपर क्यों हुआ, क्या कह रहा है इसका डेफिनेशन कह रहा है कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन किससे, नोमिनेटर। तो ये बताओ कि 3 और 17 में बड़े कौन है, बी कौन है या बड़ा कौन है, तो ये आपका 17 है। तो ये आपका हुआ कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ है। अब आते हैं किसके ऊपर होता है, ये तो खत्म हुआ। आप देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये जस्ट अपोजिट है किसका, अरे यार प्रॉपर का इम्प्रॉपर होगा ना, उल्टा। तो इसी तरह है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दोस टाइप ऑफ फ्रैक्शन विच डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, बोले कि उस तरह का फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर हो उसके डिनोमिनेटर से, ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, ऐसे फ्रैक्शन को बोलेंगे इम्प्रॉपर। सर इसका एग्जांपल दीजिए, बिल्कुल देंगे, सेम उसी तरह उल्टा कर देंगे, 17/3। तो ये जो हुआ आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ इम्प्रॉपर हुआ, क्या हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। अब देखते हैं किसके बारे में, मिक्स्ड फ्रैक्शन कह रहा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन विद होल नंबर। क्या सर, होल नंबर।
सर ये होल नंबर क्या होता है? बेटे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे होल नंबर के बारे में, क्या पढ़े थे कि ऑल नेचुरल नंबर विद जीरो, है ना। तो ऑल नेचुरल नंबर क्या था आपका? नेचुरल नंबर जितने काउंटिंग थे 1 2 3 4, ये सब क्या थे आपके नेचुरल नंबर प्लस में जीरो, मतलब जिसमें जीरो ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका होल नंबर। तो यही कह रहा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन विद होल नंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन होल नंबर के साथ जो होता है उसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? मिक्स फ्रैक्शन। जैसे कि आपका सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन लेंगे। सर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? अभी तो पढ़े ये मान लेते, यही ले लेते वापस। तो ये आपका हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो ये हो गया प्रॉपर विद क्या होल नंबर, ये होल नंबर में ले लेते 2 3 कुछ भी, तो मैं मान लेता हूँ 2। ये जो हुआ आपका फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन लिखे यहाँ पे लिखते हैं 2 + 3/17, ये आपका क्या हुआ? मिक्स फ्रैक्शन हुआ। क्या हुआ? मिक्स फ्रैक्शन हुआ। आप देखते हैं लाइक फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में? लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है ना, दोज टाइप ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आर सेम, मतलब ऐसे दो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो, ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया 4/18 और क्या 3/18। देखो इसका ये दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? इस तरह के फ्रैक्शन को हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। चलो वापस से इसको रिकॉल करते हैं, है ना। रिकॉल करते हैं। क्या है? पहला क्या था आप लोगों का? प्रॉपर फ्रैक्शन। कह रहा है कि दोस टाइप ऑफ फ्रैक्शन विच डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इट्स नोमिनेटर। कह रहे कि ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर है ना बड़ा हो, बिग हो, किससे? उसके डिनोमिनेटर से। तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? ऐसे फ्रैक्शन को बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? दोस टाइप ऑफ फ्रैक्शन विच डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर। कह रहे कि इस तरह के फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर उसके डिनोमिनेटर से बड़ा हो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग इम्प्रॉपर बोलेंगे। इसी तरह आपका है मिक्स्ड है कि प्रॉपर फ्रैक्शन विद होल नंबर, मतलब एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो प्लस में होल नंबर के साथ हो, उसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। और लाइक फ्रैक्शन क्या है? दोस टाइप ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आर सेम, मतलब ऐसे दो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे भाई? बोल दे, वेट करूं क्या? हाँ, क्या? लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। चलो अब अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है? अगला टॉपिक है हम लोगों का एडिशन है ना। क्या है? एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन है। सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन के बारे में। चलो यहां देखते हैं क्या एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर लाइक डिनोमिनेटर, मतलब ऐसे फ्रैक्शन है ना जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, ऐसे को हम ऐड कैसे करेंगे? तो इसके लिए ऐड करने का तरीका सेम है। आपका जो भी डिनोमिनेटर है दिया हुआ उसको कॉमन ले ले, ठीक है 18, और ऊपर वाले जो उसको आपस में ऐड कर दें, तो ये आपका आ जाएगा 7/18। इसी तरह आप इसमें आ जाइए सब्ट्रैक्शन में। तो इसको किस तरह करेंगे? इसका भी जो भी डिनोमिनेटर उसको कॉमन ले लेंगे। चलो कॉमन ले लीजिए, और ऊपर वाली जो भी वैल्यू उसको आपस में माइनस कर देंगे। तो ये क्या हुआ? क्या आ जाएगा? 6/12। अब आ जाओ सर ये तो लाइक वाले के लिए था, है ना सर। ये तो लाइक वाले के लिए था, तो ये तो आसान था। सर आप ऐसे बताइए जिसका डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट हो उसमें क्या करना होगा सर? उसके स्टेप बताए। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ गया तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे भाई? उसके लिए भी कुछ ना कुछ है, आए समझे। क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर अनलाइक डिनोमिनेटर। इसके लिए क्या है? सबसे पहला फर्स्ट स्टेप आप लोगों को दिख रहा होगा। क्या है? फर्स्ट स्टेप है कि कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक। क्या मतलब सर? क्या मतलब? लाइक इंटू अनलाइक, अनलाइक इंटू लाइक। हाँ भाई, अनलाइक को लाइक में। सर लाइक क्या होता है? अरे लाइक ऐसे होते हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। क्या पढ़े? लाइक फ्रैक्शन के बारे में क्या पढ़े थे? जिसका डिनोमिनेटर आर सेम, मतलब जिसके डिनोमिनेटर सेम। जैसे मान लेते कि 4/8 सॉरी 3/8 प्लस 6/8। तो ये जो दोनों है ये क्या इस तरह का? ये तो आपके क्या है? क्या है आपके? ये आपके लाइक फ्रैक्शन है। तो सर क्या इसके भी जो दिए गए क्वेश्चन है उसके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा? बिल्कुल करना होगा। तो सर उसके लिए क्या करेंगे?
बेटा उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा? एलसीएम लेना होगा। एलसीएम का तो नॉलेज होगा आप लोगों को। तो 18 और 6 का एलसीएम लीजिए, कितने होते हैं? 18 टू टाइम्स में लेते हैं। चलो सर ये हो जाएंगे 9, बिल्कुल 9 ये हो जाएंगे सर। सर क्या हो गया सर? टू टू सर क्या हो गया? क्या हो गया बोलो भाई, क्या होंगे? हाँ सर 3, हाँ 3 होंगे। चलो अब ले लेते हैं 3 से। ये 3 3 9 और ये आपके क्या हो जाएंगे? 1 क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 6, 6 3 18, मतलब आपका जो एलसीएम निकला, कितना निकला? एलसीएम जो आपका आया कितना आया? 18 आया। अच्छा सर 18 आया, चलो ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लो, लिख दो एलसीएम, ये हुआ, है ना। अब ये 18 को जो भी एलसीएम आए उसके जो भी नंबर है, जो भी फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से फिर डिवाइड कर दो। तो सर 18 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएंगे? 18 1 18, चलो 18 ये गया। जो भी आता है आपका, क्या इसको क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट बोलते हैं ना। हाँ, तो जो भी क्वोशिएंट आता है उसको डिनोमिनेटर, उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह फिर इसके डिनोमिनेटर को 18 से डिवाइड कर दो। तो 6 को 18 कर देते हैं। 6 1 6, 6 2 12 एंड क्या बोलो? हाँ सर, हाँ 6 3 18, क्या 6 3 18, क्या बोले? जो भी क्वोशिएंट आते हैं उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से क्या करना है? क्या करना है भाई? मल्टीप्लाई कर देना है। चलो 3 1 से कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। और 3 4 से कितने होंगे? कितने हो जाएंगे? 3 4 3 4 3 1 3 3 क्या होगा सर? हाँ 3 2 आपके 3 3 क्या हो जाएंगे? 3 4 क्या हो जाएंगे? 12। तो ये आपका आया कितना? 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 कितने हो गए? 15, 15 और क्या है? 18। ये था आपका क्या सॉल्व करने का तरीका था अनलाइक डिनोमिनेटर के लिए। किसके लिए? अनलाइक के लिए। किसके लिए? अनलाइक डिनोमिनेटर के लिए। क्या करना है? सबसे पहले ये करना है कि दिए हुए जो भी डिनोमिनेटर है, जो भी डिनोमिनेटर दिया गया उसके क्या निकाले? एलसीएम निकाले। जो भी एलसीएम आते हैं उसके फर्स्ट फ्रैक्शन, जो भी फर्स्ट फ्रैक्शन होगा उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए। और डिवाइड करने के बाद जो भी क्वोशिएंट आते हैं उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरह सेकंड वाले में भी ये स्टेप कीजिए। अब जो आता है उसको आपस में ऐड कर दीजिए। अब आते हैं किस पे? अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। चलो अब इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे क्या है? 21 है आपके और एक के क्या है? 7 है। चलो अब इसका भी क्या, इसी तरह इसका भी क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या? एलसीएम। ठीक है सर, चलो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे, क्या है? 21 एंड 7, ये तो डायरेक्ट 3 से लग जाएंगे, है ना। तो क्या क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 3 7, या मैं 7 से ही लगा दूं, ये भी तो हो सकता है। ठीक, चलो 3 से ही पहले रखते हैं। एक मिनट। 21 कितने टाइम्स हो जाएंगे? 7 और ये 7, 7 टाइम्स, 7 1 7। तो इसका एलसीएम क्या आया? एलसीएम इसका आया 3 इंटू 7, ये भी मतलब इसका एलसीएम है 21। सेम इसी तरह इसका क्या करना है? इसका लिख देना है आप लोगों को, है ना। जो भी एलसीएम आया उसको पुट कर देना है। आप क्या करेंगे? क्या बोले थे कि सर जो भी डिनोमिनेटर, हाँ बंद कर दिया फिर कैसे होगा? हाँ तो क्या बोल रहा था मैं बोल रहा था कि जो भी दिए हुए डिनोमिनेटर है दोनों फ्रैक्शन के, उसको क्या करना? एलसीएम लेना। चलो एलसीएम ले लेते हैं। ये हुआ आपका एलसीएम। 3 से ले लेते हैं। 3 7 है ना, और 7 का 7 रह जाएगा, ये 7 1 1। तो आपका एलसीएम क्या आया? एलसीएम आपका आया 3 इंटू 7, मतलब कि आपका हो गया 21। तो आपका एलसीएम 21, उसको नीचे लिखेंगे। आप क्या बोले थे? क्या बोले थे सर कि जो भी आपका एलसीएम आता है उसके फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 21 को 21 से करेंगे तो 1 टाइम से चले जाएंगे ये। ठीक है। अब क्या बोले कि जो भी क्वोशिएंट आया उसको उस नंबर उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से क्या करना? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 1 क्या हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे।
साइन क्या है माइनस का, माइनस रखे आप। अब क्या है आपका 21 और 7, तो 7 आपका डिनोमिनेटर क्या है 7, उसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 7 3 जा, तो आपका जो क्वेश्चन आया उसके डिनोमिनेटर से आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ये कट के आ जाएगा 0/21, ये हुआ आपका क्या अनलाइक के लिए। अब आ जाओ कहा मल्टीप्लीकेशन के लिए, आ जाओ क्या आ जाओ मल्टीप्लीकेशन के लिए। यहां देखते कि ये क्या कह रहा है, मल्टीप्लीकेशन के लिए कह रहा है, देखो यहां ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या है, कह रहा है कि a/b इंटू c/d इज इक्वल टू a इंटू सी बाई डी बाई डी। कह रहा है ओवरऑल कि आपके जो नोमिनेटर होंगे वो नोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर जो होंगे आपके वो डिनोमिनेटर से ही होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं a/b को ले लेते हैं 2/3 इंटू c/d को हम ले लेते हैं 4/5। तो क्या कहना है कि a जो होगा c से, तो क्या होगा 2 जो होगा आपके 4 से, तो 2 इंटू 4 बिल्कुल। d जो है आपके किससे d से, तो 3 इंटू 5, तो ये आपके क्या निकल के आ जाएंगे 2 4 जा 8 और 3 5 जा 15। ये हुआ तरीका, समझ में आया, समझ में आया। अरे मैं ये कह रहा था कि आपके मल्टीप्लीकेशन में ये होता है कि आपके जो नोमिनेटर वाले वैल्यू होंगे वो नोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई होंगे और जो डिनोमिनेटर वाले होंगे वो डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई होंगे। अब आ जाओ डिवीजन पे। डिवीजन का केस थोड़ा सा अलग है। डिवीजन का केस क्या अलग है कि एक बात बताओ, डिवीजन किसमें चेंज होते हैं, बताओ 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 बताओ, आप लोग बताओ बताओ डिवीजन कहाँ किस तरह किसमें चेंज होते हैं। तो भाई डिवीजन जो होते हैं आप लोगों के वो चेंज होते हैं किसमें, मल्टीप्लीकेशन में होते हैं। तो इसी तरह क्या कह रहा है कि a/b डिवाइड बाई c/d इज इक्वल टू a/b इंटू dy/c। सर समझ में नहीं आया, अरे समझाते हैं रुको। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम कि 4/12 डिवाइड बाई क्या 8/8 वट क्या 8/2। चलिए तो क्या कह रहा है, सेम इसी तरह करेंगे, तो a/b तो आपका सेम रह जाएगा, देखो यहाँ, तो इसी तरह ये जो रहेगा आपका सेम रह जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या 4/12। आप देखो इसमें ये जो है c/d जो आपका चेंज हो गया किसमें, dy/c के में। क्या है c/d जो है आपके c/d है ना, c/d जो है आपके किसमें चेंज होंगे, किसमें dy/c। इसी तरह क्या हो जाएगी आपके 8/2 किसमें चेंज हो जाएंगे, आपके साइन बदलेगा भाई, ये याद रखना, साइन आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई का, क्योंकि डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में चेंज होता है। डिवाइड कहाँ चेंज होता है आपका, मल्टीप्लाई में। तो क्या बोले c जो है c/d किसमें चेंज हो गया, dy/c। इसी तरह आपका 8/2 किसमें चेंज हो जाएगा, 2/8 में। चलो आप सेम मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई में क्या कर रहे थे कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर वाले वैल्यू से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर वाले, तो 4 2 जा 8 और 12 8 जा बताओ, अबे 12 8 बताओ। सर नहीं आता, अरे नहीं आता तो लो ये कर लो, लो नहीं आता तो कर लो, क्या हो जाएगा 2 8 तो आता होगा ना। यस सर, क्या होता है 6 होता है सर, 16 होता है सर, ओके सर कैरी 1 गया बिल्कुल है ना, 8 और प्लस का 1 9, तो कितने हो जाएंगे 96 हो जाएंगे। ये था आप लोगों का ओवरऑल क्या फ्रैक्शन के है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलेंगे है ना, कि रिकॉल करता वापस से किसको रिकॉल करते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके टाइप्स क्या बोलते हैं फ्रैक्शन के जो टाइप्स है उसको वापस देखते हैं, फिर आप लोगों का क्लास खत्म करते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा हम आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे, आप लोग सॉल्व कर लेना। एक बार वापस देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है कि दोज टाइप ऑफ फ्रैक्शन विच डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर, मतलब के ये मतलब क्या, जैसे यहाँ पे दिया हुआ स्पेस नहीं है मेरे पास, बात ये है क्या 3/17। इसी तरह इम्प्रॉपर क्या है, मैं अपने भाषा में बताता हूँ, अपने आप से समझो। प्रॉपर क्या होगा सर, प्रॉपर वो होंगे जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा। यस सर ठीक है, समझ में आ गया। इम्प्रॉपर क्या होगा सर, इम्प्रॉपर वो होंगे जिसका 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 डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ठीक है। और सर मिक्स फ्रैक्शन बताइए, तो मिक्स फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद होल नंबर, मतलब इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन हो
प्लस प्लस में उसके उसके साथ होल नंबर हो तो ऐसे वो क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। और लाइक फ्रैक्शन उसको बोलेंगे, ऐसे दो फ्रैक्शन है ना, ऐसे दो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसको क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। और आप वापस आ जाओ, यहां देखते हैं एडिशन एडिशन किस लाइक डिनोमिनेटर के लिए क्या करेंगे सर, जो भी डिनोमिनेटर दिया रहेगा लाइक वाला उसको कॉमन ले लेंगे और ऊपर वाले जो भी वैल्यू रहेंगे उसको ऐड कर देंगे। इसी तरह मल्टी डिवाइड में भी वही हाल है कि जो भी आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा उसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को आपस में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन आपके जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर अनलाइक, अनलाइक के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे आपका कि जो भी आपका डिनोमिनेटर अलग अलग दिया हुआ है उसको उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो भी एलसीएम आता है उसको फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी क्वोशिएंट आता है उसके डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सेम उसी तरह दूसरे फ्रैक्शन में करेंगे और जो भी वैल्यू आती है उसको आपस में ऐड कर देंगे। वो आपका हो जाएगा किसके लिए, एडिशन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम उसी तरह करेंगे। क्या करेंगे ये कि एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो भी एलसीएम आता है वो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी क्वोशिएंट आते हैं उस क्वोशिएंट को क्या करेंगे, फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर सेकंड वाले डिनोमिनेटर वैल्यू से जो भी आएंगे उसको आपस में क्या बोलते हैं, घटा देंगे। घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी उससे लिख देंगे। अब आ जाओ इस पे मल्टीप्लीकेशन पे। मल्टीप्लीकेशन क्या था कि a बाई बी इंटू सी बाई डी, मतलब कि आपके नोमिनेटर वाले वैल्यू नोमिनेटर से आप मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर वाले वैल्यू डिनोमिनेटर से होंगे। तो a इंटू सी हो गया और आपके b इंटू डी हो गए। इसी तरह आपके क्या बोलते हैं कि डिवीजन का रोल क्या होता है कि याद रखना है आपका डिवीजन जो होते हैं आपके वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कन्वर्ट हो जाते हैं आपके मल्टीप्लाई में। क्या मल्टीप्लाई किसमें हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में। और जो क्या बोलते हैं सेकेंड वाले जो फ्रैक्शन होते हैं वो इनवर्सली रेसिप्रोकल हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सेकेंड वाले a बाई बी है तो वो किसमें चेंज हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे b बाई ए में हो जाएंगे। ओके, चलो आप कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन करते आओ, थ्योरी पढ़ने से नहीं होता भाई, क्वेश्चन करते हैं। अनलाइक डिनोमिनेटर वाले एडिशन क्या करते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। चलो रेट से ही लेते हैं, जैसे 3y 14 प्लस 8y 21। ठीक है सर, क्या बताए थे सबसे पहले यह बताए थे बेटा कि जो भी आपका डिनोमिनेटर है अनलाइक है ये दोनों, है ना, उसका एलसीएम लो। एलसीएम ले लेते हैं यहीं पर आप लोग के सामने। बताओ इसका एलसीएम क्या होगा, बताओ एलसीएम बताओ। 2 से चलो ये 7 हो जाएंगे और ये 21, 7 से ले लो, है ना, तो क्या हो जाएंगे 7 2 14, 14 3 क्या हो जाएंगे 3 4 12 और ये हो जाएंगे 81। बताओ 42। चलो इसका एलसीएम क्या निकला 42। ठीक है सर 42। आप क्या बताए थे कि सर जो भी एलसीएम आएगा उसको फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 14 आपके क्या है, फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के क्या है, डिनोमिनेटर है। तो 14 से 42 में करेंगे, कितने टाइम्स मिल जाएंगे, 14 14 28 14 42। तो जो भी क्वोशिएंट आया, क्या बोले, जो भी क्वोशिएंट आया उसके नोमिनेटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो मल्टीप्लाई कर दिए। इसी तरह 21 सेकेंड वाले का क्या है, डिनोमिनेटर 21 है, 21 को 42 से 2 टाइम से चले जाएंगे, है ना, ये गए। क्वोशिएंट कितना है 2 को इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएंगे 3 3 आपके 9 हो जाएंगे प्लस 8 2 16, यानी आपके हो जाएंगे 16 प्लस 9 25/42। ये आपका आंसर हुआ।
है ना। ये आपका आंसर हुआ। अब दूसरा देखते हैं, अब इसमें देख लेते हैं, किसमें, सब्सट्रैक्शन में देख लेते हैं, रुको। चलो बताओ कुछ क्वेश्चन, बताओ कोई क्वेश्चन बताओ। मैं ये लिखता हूँ, चलो। यहाँ ले लेते हैं, क्या ले ले, 24 ले लेते हैं, चलो। यार आसान कर देते, 12 ले लेते हैं, चलो। अब क्या करेंगे सर, आपने ये बताया था कि जो भी डिनोमिनेटर है ना, अनलाइक अनलाइक वाला डिनोमिनेटर, उससे एलसीएम लेना। चलो एलसीएम ले लेते हैं बेटा। 16 और 12 का एलसीएम क्या होगा सर? 2 टाइम्स में लगाए ना सर, बिल्कुल लगाते हैं। 2 8 होंगे ये 6 सर, एक बार और लग जाएगा, बिल्कुल लगा। कितने आएंगे? 4 और 3 सर, अब नहीं लगेंगे, ठीक है। अब आप नहीं लगेंगे तो उसका एलसीएम निकालो, क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 4 जा 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो आपका एलसीएम क्या आया? एलसीएम क्या आया आपका, बताओ। एलसीएम आया 48। चलो एक बार लो, है ना। बार के नीचे क्या लिखेंगे? जो भी एलसीएम आया। आप क्या बताए थे कि जो भी एलसीएम आ रहा है ना, इस क्वेश्चन को हम बार बार करा रहे हैं इसलिए कि ये थोड़ा सा ओवरऑल इस चैप्टर में जो पढ़ने के लायक है, जो समझने के लायक है, ये वो यही है ना। तो क्या बोले थे सर, जो भी डिनोमिनेटर है उससे उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। किसको? 48 को। तो 48 6 कर देते हैं, चलो। 16 1 16, 16 2 32, 3 48। 3 टाइम्स में ये कट गए, है ना, ये चले गए। तो क्या बोले सर, जो भी क्वेश्चन है उसके नोमिनेटर वाले, उस फ्रैक्शन के नोमिनेटर वाले वैल्यू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसे मल्टीप्लाई कर दो, ओके। फिर अब इस फ्रैक्शन में आ जाओ, 12, 12 से दे दो डिवाइड इसको, 48। भाई 12 के टेबल आते हैं ना, 12 अंडर 12 24, है ना, 12 3 36, 12 4 48। तो 4 टाइम्स में ये गए, है ना। जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको क्या करेंगे, उसके नोमिनेटर वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 8 3 8 3 होता है 24 आप लोगों का, है ना। और 2 4 8, यस, 2 4 8। तो ये आपके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 24 प्लस 8, ये हो जाएंगे 32। और आपके जो डिनोमिनेटर क्या है, 48। सर इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, हाँ इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अगर ये कट रहा है तो काट दो, कितने टाइम से जा रहा है, 16 2 12, 16 2 32 और 16 3 क्या 48। तो ये आएगा 2/3। सर समझ में नहीं आया कैसे काटे, अरे रुको रुको रुको, और स्टेप लेके काटते हैं, चलो 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 चलो। नहीं समझ में आया तो और अच्छे से काटना ही है ना भाई, ऐसे ही कट रहा है सबका, तो काटना ही तो और अच्छे से काटते आओ। क्या है, 32 है आपके, और ये 48। 2 से करते हैं, तो 2 से इसको काटेंगे तो 16 पे जाएंगे, इसको काटेंगे तो 24 पे जाएगा, फिर इसको 2 से करेंगे तो 8 पे जाएगा, है ना। 2 से करेंगे तो 8 पे जाएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 12 पे। एक बार और कटेगा ये, बिल्कुल कटेगा। अगर 2 से करेंगे तो ये 4 पे जाएगा, ये फिर 2 से करेंगे तो 6 पे, एक बार और जाएगा। अगर 2 से इसको करते हैं तो ये 2 हो जाएंगे, और ये 3। तो आप समझ में आइए 2/3 किस तरह है ना। तो ये इसका हुआ लोएस्ट फॉर्म, क्या हुआ ये, लोएस्ट फॉर्म। किसी फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म ये हो गया, है ना। मतलब इस फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म हुआ क्या, 2/3। और बड़ा वाला क्या हो जाएगा, 32/48। अब आ जाओ किस पे, अब आ जाओ मल्टीप्लीकेशन पे आ जाओ, थोड़ा सा उसको भी समझा देते हैं, एक दो क्वेश्चन उससे भी करा देते हैं, चलो। एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। और लास्ट में एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन करके जाएंगे, थोड़ा सा टाइम देना मुझे बस। चलो ले लेते हैं आप, 9/6 इंटू 3/8 क्या हो जाएंगे, बताओ इसे। क्या बोले थे कि नोमिनेटर वाला वैल्यू नोमिनेटर से होंगे और डिनोमिनेटर वाले डिनोमिनेटर से होंगे। तो ये और ये क्या है, आपके नोमिनेटर है, इसको इस आपस में कर दो और इसको आपस में कर दो, है ना। तो ये हो जाएंगे 9 3 27 और 6
एट द क्या 48। ठीक, ये हो गया। अब आ जाओ कहाँ, डिवाइड में। यस सर, एक डिवाइड का भी क्वेश्चन करा दीजिए। बिल्कुल करा देंगे भाई, क्यों नहीं कराएंगे भाई, जब पढ़ाने आए हैं तो थोड़ा पढ़ा ही देते हैं अच्छे से। देखो वन शॉट ये वीडियो है वो तो है आपका, बट यार जो टॉपिक है उसको तो छोड़ के जाना भी तो सही नहीं है ना। जो आगे काम आएगा ओवरऑल आप लोगों को उसको तो समझना चाहिए ना। चलो डिवाइड ले लेते हैं। क्या है, देखो यहाँ देखो, ए बाई बी डिवाइड सी बाई डी, तो क्या है ए बाई बी इंटू डी बाई सी, मतलब जो पहला वाला वो तो सेम रह जाएगा है ना, क्योंकि आपका डिवाइड हो किसमें चेंज होंगे, डिवाइड आपके मल्टीप्लाई में चेंज होंगे। तो 9/16 ये आपके सेम रह जाएंगे। चलो बदल दिए, इसको किसमें बदल दिए बताओ, इसको बदल दिए हम मल्टीप्लाई में। अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएंगे। सेम इसी तरह आप क्या लगा देंगे, ये मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगा देंगे कि आपका जो डिनोमिनेटर वाला वैल्यू होगा वो डिनोमिनेटर से होंगे मल्टीप्लाई, और जो डिनोमिनेटर वाले होंगे वो डिनोमिनेटर। तो 9 4 कितने हो जाएंगे 36, 36 यहाँ हो जाएंगे, और 16 3 हो जाएंगे आपके 48, 48। सर इसको भी एक सिंपल फॉर्म में कर दीजिए ना। चलो करते हैं, इसको काटते हैं। ये 2 टाइम्स में अगर करेंगे तो 18 हो जाएंगे, ये 2 टाइम्स में करेंगे तो 24 हो जाएंगे, ये 2 टाइम्स में अगर करते तो 9 हो जाएंगे, और इसको 2 टाइम्स में करते तो कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 12। और कहते हैं हाँ सर ये 3 से भी तो जा सकते हैं, तो 3 से अगर 3 टाइम्स में जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे 3 3 9, और ये 3 से कितने टाइम्स में जाएंगे 4, तो इसका जो लोएस्ट फॉर्म आ जाएगा क्या आ जाएगा 3/4, है ना। अब है एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, है ना, एक शानदार क्वेश्चन बोले तो वर्ड प्रॉब्लम वाले, जिसको हम लोग करते हैं। बस थोड़ा सा और टाइम दो, मुश्किल से 5 से 7 मिनट, इसलिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा, क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा बाबा। 1 मिनट रुको, 1 मिनट, 1 मिनट। जो हमारे क्वेश्चन है वो हमारे फोन में है, तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि कहाँ है नहीं है। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, मिल गया, मिल गया मुझे। चलो मान लेते हैं, किसी का नाम ले लेते हैं, क्वेश्चन है, हम ले लेते हैं अपने एक, हमारे एक साथी, उसी का नाम ले लेते हैं, आजम है, ठीक है। एक है जैसे कि आजम, लिख रहा है कि आजम ड्रिंक्स, ड्रिंक्स मतलब समझते हो, वो वाले ड्रिंक्स नहीं, बस पानी वाले। आजम ड्रिंक्स 2/4 या 1/2, हाफ ही ले लेते हैं, 1/2 ग्लास ऑफ मिल्क, ऑफ मिल्क एवरी डे, एवरी डे, ठीक। मतलब जो हमारे आजम दोस्त हैं वो हाफ ऑफ ग्लास मिल्क डेली पे पीते हैं। तो अब क्वेश्चन है हाउ मेनी many glass of milk does he drink in a week, in a week, and month of what, मेरा फेवरेट क्या है, फेब, फेब। चलो कह रहा है कि आजम ड्रिंक्स हाफ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, है ना। कह रहा है कि आजम कोई लड़का है, कोई लड़का बोले तो मेरे दोस्त है, वो आधा ग्लास, हाफ, हाफ का मतलब क्या होता है, आधा होता है ना, 1/2 मतलब होता है हाफ, हाफ का मतलब आधा, वो डेली पीते हैं। तो कह रहा है कि हाउ मेनी ग्लास ऑफ मिल्क डज ही ड्रिंक इन अ वीक। एक बात बताओ कि एक वीक में कितने डेज होते हैं।
सर 1 वीक में सर 7 या 8 नहीं सर, 1 वीक जो होते हैं आपके, 1 वीक इज इक्वल टू हो जाते हैं आपके 7 डेज। चलो इसको लिख लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि एंड मंथ ऑफ फेब, और वो क्वेश्चन कह रहा है कि पूरे फेब के पूरे मंथ में कितना पिएंगे। तो सर उसमें तो डे निकालना होगा, तो बिल्कुल डे निकालना। तो बताओ तो फेब में कितने डे होते हैं। तो सर फेब में जो 28 होते हैं, तो फेब में कितने दिन दिन हो गए, 28 डेज। तो ये हुए आपके क्वेश्चन में क्या क्या आ गया उसके बारे में, है ना। 80 की मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। तो क्या कह रहा है कि आजम ड्रिंक्स वन बाई टू मतलब हाफ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। कह रहा है कि आजम जो है कि आधा ग्लास दूध डेली पीता है, तो एक सप्ते में कितना ग्लास पिएगा। तो एक सप्ते में कितने दिन होते हैं, 7। तो 1/2 को आप 7 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7 1 7, ये 2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आजम जो है एक वीक में, ये एक वीक के लिए निकला है ना, एक वीक में कितने पिएंगे वो दूध, कितने पिएंगे, 7/2। 7/2। आप आ जाओ किसके लिए, 28 मतलब 5 के लिए। सेम उसी तरह आधा गिलास है, चलो आधा गिलास कितने दिन के निकलिए, कितने, एक मंथ। तो एक मंथ, तो मंथ के कौन सा है, 5 में कितने डेज होते हैं, 28। तो जो भी दिया हुआ वैल्यू उसको 28 से क्या कर दीजिए, क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा ये 28/2। अगर इसको काटना है तो ये डायरेक्ट कर जाएगा ये, मतलब 14 ग्लास। मतलब आजम भाई जो है, या आजम सर जो है, क्या मतलब फेब के मंथ में कितने 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 ग्लास दूध पिएंगे, 14 ग्लास। 14 ग्लास जो है मिल्क पिएंगे। कितने पिएंगे, 14 ग्लास। 14 ग्लास मिल्क पिएंगे। तो यही था आप लोगों का ओवरऑल क्लास, और जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं सेंड कर दूंगा। बस यही कहेंगे कि जो भी हम लिखवाए पढ़ाए हैं उसको दोबारा पढ़ लेना, आप लोग एक बार देख लेना वीडियो को अच्छे से, और पूरा वीडियो देखना है ना, ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा सा देख के चले गए। और जो भी आपको प्रैक्टिस का क्वेश्चन मिलेगा कर लेना, मुझे सेंड कर देना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, टाटा, बाय बाय। क्या सर, रोजा तोड़वा दिए सर, 2 गिलास मिल्क पिला के सर। क्या हुआ था, 2 गिलास मिल्क पिला के सर रोजा तोड़वा दिए। नहीं नहीं, रोजा नहीं करवाया सर। बस मैं एक एग्जांपल दिया था सर। ठीक है ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में फिर अच्छे से। बस यही कहेंगे, होमवर्क बेटा पूरा होना चाहिए। होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो पछताओगे, फिर मुझे मत बोलना कि सर नहीं किए ये वो दिस दैट, मैं सुनूंगा नहीं। बस जो आपको जो ये याद रखना है थोड़ा सा, ये याद रख लेना, प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या है, क्योंकि ये मतलब एग्जाम में ये आते रहते हैं चेंज करने का, कि सर प्रॉपर को इम्प्रॉपर में, या ये रहता है कि इसमें से दिए गए हुए फ्रैक्शन को बताए कि कौन प्रॉपर है, कौन इम्प्रॉपर है, कौन मिक्स है। इस तरह का क्वेश्चन आते रहते हैं, उसको देख लेना, और मल्टीप्लीकेशन वाला भी देख लेना। और जो था आपका वो अनलाइक डिनोमिनेटर वाले एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसको भी अच्छे से देख लेना। और जहां पे समझ में नहीं आए मुझे बताना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, टाटा बाय बाय।